सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे जो यीशु मसीह का बारे में जितना भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी सब पूरा होते हुए हम लोग देख रहे थे। 5 वचन को लेकर के हम लोग ने देखा है। अभी 6 वचन में आ जाते हैं। वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उनको नहीं स्वीकारा, यानी कि टुकरा दिया। एशिया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है इसका बारे में। एशिया 53:3 में हम लोग देखते हैं, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उनकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना जाता और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। ये BC 712 में किया हुआ एक भविष्यवाणी है। एशिया 53 का 8 में लिखता है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गया। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। अब इसी भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 11वां वचन में, वो अपने घर में आया और उसको अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यह भविष्यवाणी अक्षरार्थ में पूरा हुआ। ऐसे ही यीशु मसीह के बारे में जितना भी भविष्यवाणी की गई थी वो कितना अद्भुत कार्यों को हम लोग देखते हैं और कितना सच्चा बात को हम लोग देखते हैं। और 7वां यह है, यीशु मसीह को गधे के ऊपर सवार होना है। जकरिया इसके बारे में भविष्यवाणी करता है। जकरिया 9:9 हम लोग पढ़ते हैं, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये BC 487 में दिया हुआ एक भविष्यवाणी है। वो पूरा होते हुए हम लोग देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय का 2 वचन में, कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंदी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। मत्ती 21 का 6 और 9, 6 से लेकर के 9 तक अगर पढ़ते हैं, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। मत्ती 21 का 4 से लेकर के अगर 6 तक हम पढ़ते हैं, यीशु के जन्म से 487 साल पहले किया हुआ भविष्यवाणी पूरा होना है तो यीशु को गधे के ऊपर ही सवार होना है, गधे के ऊपर कपड़े डालना है, पेड़ों से डालियां काटकर रास्ते में बिछाना है और यीशु को गधे पर बैठाकर यरूशलेम को ले जाना नियुक्त है। इसलिए बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ बात का एक बिंदु या विराम भी गलत नहीं हो सकती है। जैसे भविष्यवाणी दी थी वैसा ही पूरा हुआ। हालेलुया। अभी 8वां बात को हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह के बारे में एक और भविष्यवाणी BC 1023 में दाऊद द्वारा दी गई भविष्यवाणी है। साथ साथ चलने वाला यीशु मसीह को पकड़वाएगा, वह पूरा होना जरूरी है। भजन संहिता 41 का 9 में, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। और मत्ती 21 का 48 में लिखा है, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूँ वही है,
उसे पकड़ लेना। एक और भविष्यवाणी यीशु के बारे में, यीशु को 30 सिक्के में पकड़वाएगा। जकरिया 11:12 में लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 सिक्के के टुकड़े तोल दिए। बीसी 487 में दिया हुआ भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। योदा महायाजकों से कहता है, मैं यीशु मसीह को पकड़वाएगा तो आप मुझे क्या दोगे? और उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि 31 सिक्के देंगे, ऐसे नहीं बोला। हम 29 सिक्के देंगे, ऐसे भी नहीं बोला। 100 सिक्के देंगे, ऐसे भी नहीं बोला। ठीक 30 चांदी के सिक्के तोल के दिया। वचन पूरा होना जरूरी है। वचन कितना अद्भुत है, यीशु मसीह कितना अद्भुत है। अब 10वां बात ये बताते हैं, बहुत सारे भविष्यवाणी वचन पूरा होते आ रहा है। उनका हाथ और पैर को छेदना है, ऐसे भजन संहिता 22:16 में लिखा है। रोमा साम्राज्य से पहले क्रूस का सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन रोमा साम्राज्य आने से सैकड़ों साल पहले दाऊद भविष्यवाणी करके भजन संहिता लिखने का समय में ये लिखा था कि यीशु का हाथ और पांव क्रूस पर छेदा जाएगा। शायद इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए रोमा साम्राज्य में क्रूस का मृत्यु वाला सजा का प्रावधान लाया है। यह राजा का प्रावधान केवल 100 साल ही रहा। यीशु को जन्म से सैकड़ों साल पहले किया हुआ भविष्यवाणी भजन संहिता 22:16 वचन हम लोग देखते हैं, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यीशु का हाथ और पांव क्रूस पर छेदा जाएगा। इस भविष्यवाणी पूरा होने के लिए यीशु को काट का क्रूस पर लटका कर मारता है। 11वां बात, इसी तरह उनका मृत्यु के बारे में भी भविष्यवाणी थी। उनके गाड़े जाने के बारे में भी भविष्यवाणी थी। यशायाह 53:9 हम लोग पढ़ते हैं, और उसकी खबर भी दुष्टों के संग ठहराएगी और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। यीशु इस दुनिया में रहते समय अपने लिए कुछ भी नहीं इकट्ठा किया है, न जमीन न जायदाद। वह मरेगा और गाड़ा जाएगा, ये अच्छी तरह से जानता था। लेकिन यीशु मसीह से पूछे कि आपको कहाँ गाड़ा जाएगा, तो यीशु मसीह के पास कोई जवाब नहीं था, कारण उनके पास कोई जमीन नहीं है और पैसा नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, वो मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा। ये उनके बारे में भविष्यवाणी है। यीशु को क्रूस का मृत्यु दी गई। अरिमथी का जोसेफ पिलातुस के पास जाता है और यीशु मसीह का मृत शरीर मांगकर ले लिया। यही अरिमथी का जोसेफ अपने लिए तैयार किया हुआ नया कब्र में यीशु मसीह का मृत शरीर को दफनाया। यहूदियों के नियम के अनुसार दफनाया। 100 पौंड अक्ल और मूर का मिश्रण लाया, बहुत ही बेशुमार सुगंधित द्रव्य। आप सोच सकता है कि कितना मूल्य है उसका। केवल अमीर लोग इस्तेमाल करने वाला वस्तु, साधारण लोगों को उसमें से 1 ग्राम भी खरीदना भी असंभव है। वो नया कपड़ा लेकर उसमें ये सुगंधित द्रव्य लगाकर उसी से यीशु मसीह का लोथ को लपेटा और नया कब्र में उनको गाढ़ा। जो व्यक्ति निर्धन और जहां तक के सिर झुकाने के लिए भी जगह नहीं था, वह मृत्यु के समय धनवान की संगी हुआ। यशायाह 53 का 9वां वचन में लिखा है, उसको पूरा होना तो उसके लिए अरिमथी का जो जोसेफ है, बहुत ही बेशुमार सुगंधित द्रव्य लाना ही है और यहूदियों के नियम के अनुसार दफनाया जाना भी निश्चित था। यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में और गाड़े जाने के बारे में जैसा भविष्यवाणी की गई थी,
वैसा ही उनका मृत्यु हुआ और वैसा ही उनको गाड़ा गया। उसके बाद जी उठने का भी भविष्यवाणी है भजन संहिता 16 का 9 में, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यीशु मसीह के जन्म से 1023 साल पहले की गई भविष्यवाणी वो पूरा होना है। यीशु को यहूदियों के नियम के अनुसार दफनाया। रोमी सिपाही यीशु के कब्र पर रोमा साम्राज्य का मुहर लगाया। रोमी सिपाही उस कब्र का रखवाली कर रहे हैं। भविष्यवाणी पूरा होना है। यह सब बंदोबस्त होते हुए भी तीसरे दिन उस कब्र को फेरते हुए यीशु मसीह जी उठा। ये सब सिखाते हुए पौलुस कुरिन्थियों का कलीसिया को लिख रहा है कि हमारे यीशु मसीह वचन के अनुसार जन्म लिया, यीशु मसीह वचन के अनुसार जीवन बिताया, यीशु मसीह वचन के अनुसार मृत्यु को पाई, यीशु मसीह वचन के अनुसार कब्र में दफनाया गया, यीशु मसीह वचन के अनुसार जी उठा। यीशु मसीह सारे बात वचन के अनुसार हुआ है। यीशु मसीह के बारे में जितना भी भविष्यवाणी की गई थी वो सारे के सारे पूरा हो गए। अब कुछ भविष्यवाणियां हैं जो पूरा होना बाकी है। उनमें से पहला यीशु मसीह का दोबारा आगमन है। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ के साथ आता है। अभी ये एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में जो भविष्यवाणी पूरा होना बाकी है उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।